हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया ऑलरेडी, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी के बारे में। आप में से कईयों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते होंगे, स्पेशली वो लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, आप में से बहुत लोगों ने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो सुना तो ज़रूर होगा। ग्रो के बारे में या एंजल वन के बारे में, कोटेक सिक्योरिटीज़ के बारे में, ज़ीरोधा के बारे में। ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा पैसा इन्वेस्ट होने के बाद अगर कहीं पर मिस हैपनिंग होती है, किसी कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई, कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी एकदम से बम्पर हमें बेनिफिट्स मिल गए, एंड एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम वी कांट इवन डाइजेस्ट दैट फैक्ट कि यार ये कंपनी इतनी अच्छी तो नहीं थी कि मेरे पैसे 10 गुने हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में कमी है। तो ये रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी जिस बॉडी पर आती है वो बॉडी है सेबी, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, एज द नेम सजेस्ट, क्या करता होगा? एक्सचेंजेस के लिए रेगुलेशंस बनाता है। वो एक्सचेंज जो हमारे सिक्योरिटीज़ या हमारे कमोडिटीज़ को एड्रेस करती हैं। सिक्योरिटीज़ बोले तो जैसे हम लोग स्टॉक्स, शेयर्स की बात करते हैं, और उसके अलावा एक और टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी, रॉ मटेरियल्स वगैरह। तो इनका भी ट्रेड होगा, कमोडिटी का भी ट्रेड होता है, और सिक्योरिटीज़ का कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका भी ट्रेड हो रहा होता है। इन सभी का जो एक्सचेंज होता है वो होता है किसी ना किसी ऑफिस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफिस। जैसे हमारे पास दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वन इज कॉल्ड बीएसई, द अदर वन इज एनएसई। बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अगर हम एनएसई की बात करें तो इट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होगा? शेयर्स का ट्रेड होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे दिल्ली का अपना स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारी सिटीज़ का है। बट देन प्राइमरली बड़े दो स्टॉक एक्सचेंजेस आर बीएसई एंड एनएसई। इन दोनों के अपने अपने इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स कहने का मतलब क्या है कि जो इनके टॉप कंपनीज होती हैं उसकी एक लिस्टिंग। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक का अपना पहले चैप्टर, पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक इंडेक्स होता है कि पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा, तीसरा, ऐसे चैप्टर्स उसमें सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखे होते हैं। जस्ट लाइक दैट, जो बीएससी हो चाहे एनएससी हो, इनका अपना इंडेक्स होता है, मतलब इन पर टॉप कंपनीज कौन कौन सी लिस्टेड है। तो लिस्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। वो लिस्टेड कंपनीज होती है जिनके शेयर्स ट्रेड करेंगे। तो ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात करें हम, तो इट हैज़ द इंडेक्स ऑफ टॉप 30 कंपनीज। जो टॉप हमारी 30 कंपनीज होंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, उसी इंडेक्स को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज सेंसेक्स। नाउ सेंसेक्स का मतलब क्या है? इट इज अ टर्म फॉर सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो सेंसेक्स में लिस्टेड कितनी कंपनीज? 30। सिमिलरली एनएससी का भी अपना एक इंडेक्स है। द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एज निफ्टी। निफ्टी पे कितनी कंपनीज लिस्टेड होती हैं? टॉप 50 कंपनीज। टॉप 30 कंपनीज तो दोनों पर सेम ही होंगी, उसके बाद 20 और कंपनीज लिस्टेड हैं टॉप की निफ्टी पर। तो निफ्टी के इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी 50, क्योंकि इस पर 50 कंपनी लिस्टेड है। एंड सेंसेक्स के इंडेक्स पर होती है टॉप 30 कंपनी लिस्टेड। तो जैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप कितना है। जैसे आप बोलते हो इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऐसे ही दूसरी सबसे बड़ी कंपनीज इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तीसरी सबसे बड़ी कंपनीज जैसे एचडीएफसी है। तो इस तरीके से सारी कंपनी की लिस्टिंग हो गई। तो टॉप 30 कंपनीज बीएसई इंडेक्स पर दिखेंगी और टॉप 50 कंपनीज आपको निफ्टी पर दिखेंगी। बट द गेम इज नॉट जस्ट अबाउट 30 एंड 50 कंपनीज। निफ्टी के लिस्टिंग की अगर बात की जाए तो निफ्टी पे तकरीबन 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है,
और सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर तकरीबन 2000 कंपनी लिस्टेड है, और अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें वहाँ पर लगभग आपको 2500 कंपनीज मिलेंगी। दोनों मिला दोगे तो तकरीबन 4,500 से 5,000 लिस्टेड कंपनी, और हर दिन नई नई कंपनी लिस्ट होती रहती है। जैसे अभी आपने सुना बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी जो थी, उन्होंने अपना IPO निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर द पीपल, लिस्ट हुआ, बम्पर लिस्टिंग हुई, 130% ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। PN गाडगिल अभी एक ज्वेलरी का एक कंपनी है, उसकी लिस्टिंग हुई है। बहुत सारे इकोज मोबिलिटी एंड नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जिन्होंने अभी रिसेंट पास में लिस्टिंग हुई। उससे पहले जोमेटो का आपने लिस्टिंग देखा, पेटीएम एंड नंबर ऑफ कंपनीज आई, कई सस्टेन की, कई गिर गई। तो ये चीज़ें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लोगों को देने के बाद कंपनी का मार्केट में परफॉर्मेंस देखा जाता है, अकॉर्डिंगली फिर शेयर्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। नाउ द हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंपनी में अगर अनड्यू कुछ मूवमेंट हो रहा है विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, तो हम ऐसे केसेस में कहते हैं कि हो सकता है उस कंपनी पर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो। कोई बड़े शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसके प्रोमोटर्स हो सकते हैं, या कोई फॉरेन से बैठा हुआ कंपनी को कोशिश कर रहा है उसके शेयर्स को पंप करने का, और एक टाइम के बाद जब वो काफ़ी पंप हो जाएगा तो उसके बाद उसको डंप कर दिया जाएगा, अपने शेयर्स बेच देगा वो प्रोमोटर, और फिर कंपनी डूब गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत ही गलत या इलिसिट प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, इनको रेगुलेट करना या उनको रोकने की कोशिश करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सेबी, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो सेबी तो बना था बहुत पहले, वे बैक इन द ईयर 1988, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट डिड नॉट हैड मच ऑफ पार्ट्स। तो इनको पार्ट दी गई थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट जिसको हम बोलते हैं सेबी का एक्ट। सेबी का एक्ट आया साल 1992 में, और इसके थ्रू सेबी बन गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो किसी ना किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगी उनके पास अथॉरिटीज़ कंपेयर टू एडहॉक और एडवाइजरी बॉडीज़ ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल पार्ट्स भी इनको दी जाती है। तो इसलिए हम इसको कई बार क्वाजाई जुडिशियल या क्वाजाई एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं। इनका अपना एक स्टैट्यूट है, अपना एक कानून है, अपना एक चार्टर है रेगुलेशंस करने के। तो सेबी बना 1992 में, और आप सब जानते हैं 1992 इंडिया के लिए भी बड़ा हिस्टोरिक था, नॉट फॉर द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ये वो साल था जब हमारे देश में एक सबसे बड़ा स्कैम अनफोल्ड हुआ, दैट वाज कॉल्ड द हर्षद मेहता स्कैम। अब उसके बाद इन्वेस्टर्स का मार्केट से भरोसा उठ गया कि यार यहाँ तो पंपिंग एंड डंपिंग चल रही है, यहाँ तो किसी भी शेयर पर लोग उसको फ्लूट करवा देते हैं, पंप करते हैं, कभी भी ख़त्म कर देते हैं, मार्केट कुछ कर नहीं पा रहा, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस दौर में सेबी को ये राइट दिया कि भैया आप रेगुलेट करो मार्केट को। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो लोगों को सतर्क करो। अब उस दौर में पेपर ट्रेडिंग होती थी, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में जो होती थी सिस्टम पे नहीं होती थी, कंप्यूटर्स पे नहीं होती थी, डिजिटल फॉर्म में नहीं होती थी। इट वाज अ कम्बरसम प्रोसेस टू मैनेज ऑल ऑफ दोज थिंग्स। धीरे धीरे अनदर डेकेड ये चीज़ें बदली, फिर अगले डेकेड में और कुछ बदला। तो 2001 से लेकर 2011, 21 अगर हम डेकेड वाइज चलें, बदलाव आते चले गए। जैसे 2001 की अगर हम बात करें तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम कि ट्रेड ऐसा होगा कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की है, उसके 5 दिन के अंदर आपकी सेटलमेंट हो जाए, मतलब पैसा हमारे अकाउंट में दिखे। अब आज के टाइम पे कोई ये बोलेगा कि मैं मंडे को शेयर खरीदूंगा और फ्राइडे को मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो लोग कहेंगे यार इतना स्लो, ये तो फिर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। मंडे को कंपनी की चीज़ें अलग थी, फ्राइडे तक चीज़ मार्केट इंटरनेशनल बदल गया तो हमारे शेयर्स गए। मैंने तो मंडे को खरीदा था, लिस्ट तो वो फ्राइडे को हो रहे हैं, तब मैं ट्रेड कब करूंगा उसका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2011 से धीरे धीरे आज तक अगर हम आ जाएं तो हम अब T+2 पे ऑलरेडी आए हुए हैं। नाउ वी आर मूविंग इट टू T+1, और फिर हम इसको ट्रांजेक्शन वाले दिन ही सेटलमेंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे की सारी मेहनत जो है बैक एंड पर कौन कर रहा है, तो वो रेगुलेटरी बॉडी का काम है, यानी सेबी का काम है। साथ ही साथ सेबी ये भी कहती है सतर्क रहें। सतर्क किससे रहें? उन कंपनीज से, उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से, और आजकल उन इंस्टाग्राम चैनल से या यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम वीडियोस जो आपको तुरंत बोलती हैं कि आप लगाओ इस कंपनी में पैसा, अगले 1 हफ्ते में आपका पैसा दोगुना। नाउ क्या कोई मार्केट को इतना
बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। तो आज तक हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी अगर आप उठाकर देख लोगे, चाहे फिर वो राकेश झुनझुनवाला ही क्यों ना हो, सब लोगों ने मार्केट में पैसा गंवाया है। विजय शंकर शर्मा हो या आशीष कचौलिया हो, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, विजय केडिया, देयर आर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका वर्थ हज़ारों करोड़ में दिखेगा आपको, बट देन क्या उन लोगों ने मार्केट में पैसा बनाया है सिर्फ? तो बिल्कुल भी नहीं। राधा किशन दमानी हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं, जिनकी कंपनी है डी मार्ट। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया एज वेल, नेटवर्थ ऑफ मोर देन 2 लाख करोड़। उनकी भी कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट डूबी होगी। तो इस तरीके से कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता। तो बी वेरी वेरी अवेयर व्हेन यू गोज थ्रू दोज काइंड ऑफ वीडियोस जो ये कहते हैं कि आपका पैसा, और क्योंकि हम लोग उस एज में जहाँ पे हमें लगता है यार 2 दिन में पैसा डबल हो जाए, लक्ष्मी चिट फंड भी 21 दिन में पैसा डबल करता था, 1 हफ्ते में कोई कर दे तो मज़ा ही आ जाए। तो ऐसे कोई भी यूट्यूब चैनल्स या इंस्टाग्राम वीडियोस देखकर कभी भी प्रिल्यूड होकर आप इन्वेस्ट मत करना कि यार आ गए, हाईली मोटिवेट हो गए, वीडियो देखी थी ट्रेडर की, मर्सिडीज़ में घूम रहा था, पहले साइकिल A1 की साइकिल घुमाता था, अब एस्टन मार्टिन में घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो दिखती हैं, रियलिटी उससे बहुत बहुत दूर है। कि आपने देखा एक वीडियो, लेवल सबके निकलेंगे और आपने कहा यार मेरा भी लेवल निकल जाएगा, निकलेगा उन्हीं का जो खड़ा रहेगा, तो आप भी खड़े हो गए। तो ऐसा मत सोचना कि लेवल सबके निकलेंगे तो आपका भी निकल जाएगा। तो बी वेरी अवेयर एंड अपने आप को लेकर, अपने पैसों को लेकर यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल, नो वन इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपने एक वीडियो देखी थी कि भैया ने कहा कि लगा दो पैसा एक्सकॉन मोबाइल पे, लगा दो पैसा इस फलानी कंपनी में, ये कंपनी तो कल हो जाएगी डबल। तो आपने लगा दिया और पता चला अगले दिन वो यूट्यूब की वीडियो भी गायब है और कंपनी के शेयर 5% नीचे, लोअर सर्किट लगा है, अब आप बेच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है। तभी ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड का आपने ऐड देखा हो तो उसमें बोलते हैं ना, इन दी द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वो क्यों कह रहे हैं आपको? वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि आप अवेयर रहें और कई चीज़ों को लेकर खुद पर ओनर्स लें, खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हाँ, बाकी सारी चीज़ों के लिए सेबी बैठा है। आपके पैसे डूब जाएंगे तो पैसे मिलेंगे नहीं, सेबी कहेगा कि हम देख रहे हैं। तो इसलिए सेबी पर इतने डिपेंडेंट ना हो। सेबी कंपनीज को रेगुलेट करने की कोशिश ज़रूर करता है, बट स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इन सब में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। हाँ, रेगुलेट करने का राइट सेबी के पास ही है। सेबी वैसे तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, काम करने में इनके पास रेगुलेशंस की अथॉरिटीज़ खुद हैं, खुद के इनका अपना प्रीएम्बल होता है और इसको हेड करते हैं सेबी के चेयरमैन। राइट नाउ इन न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न, अभी जो इसकी चेयरमैन है उनका नाम है माधवीपुरी बूच। तो माधवीपुरी बूच अभी काफ़ी न्यूज़ में रही है, एंड अगेन नॉट फॉर गुड रीजंस। हाँ, इन पर जो रिपोर्ट आई है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही बहुत फ्रॉडुलेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट हिंडनबर्ग। तो बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यूड बातें उसकी नहीं होती हैं, कोई फैक्चुअली करेक्ट बातें नहीं होती हैं। उन्होंने इन पर एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने अडानी ग्रुप को पंप किया है बाय इन्वेस्टिंग फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज़ और फॉरेन कंपनीज़ के साथ घोस्ट कंपनीज़ बनाकर इनमें पंप करने की कोशिश की गई है। नाउ इसमें कितना एलिगेशन और कितनी सच्चाई, ये तो इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेबी का चेयरमैन काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है, बिकॉज इनके पास ही रेगुलेशन है हमारे लगभग 4,500 से 5,000 लिस्टेड कंपनीज़ की। तो इतना कुछ तो आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इन्वेस्टमेंट करें। हमारे देश में सबसे बड़ी मार्केट जो है, यानी चाहे फिर वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही बैठती है मुंबई में। सेबी का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में ही, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, यानी महाराष्ट्र में। बट ऐसा नहीं है कि इनके और ऑफिसेज नहीं है, ये तो इनके हेडक्वार्टर की बात हो गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट राइट नाउ सेबी हैज 17 ऑफिसेज इन द डिफरेंट रीजन्स, दे आर कॉल्ड रीजनल ऑफिसेज। तो इतना कुछ हमको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। सेबी का रेगुलेशन का काम, प्रोसेस और पर्सन इन न्यूज़, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है मार्केट को लेकर इंडेक्सेशन, जो हमने अभी समझा। मार्केट कैपिटलाइजेशन पर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज इंडिया की कौन सी है वो पता होना चाहिए। कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा लिस्टेड ग्रुप है ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ और नई वीडियोस के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इन्वेस्ट वाइजली। थैंक यू सो मच।